हेलो क्लास 6 मैथ्स। ये है चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पार्ट 2। 15 क्वेश्चन से जो हमें आगे करना था तो देखते हैं। 15 क्वेश्चन में है राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें ये फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमेशा इतना याद रखिए कि ये जो भी फ्रैक्शंस है उसके जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को पहले सबसे आपको उनको सेम करना पड़ेगा, उनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप ये डिसाइड कर पाते हो कि ये जो फ्रैक्शंस है उसमें कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, ओके, जिससे हम उसको अरेंज कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर्स। जब 3, 5, 6 और 2 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। ओके, तो इसका एलसीएम जो है वो 30 है। सो 1 बाय 1 हम इसको इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 30 ये सब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज 2 बाई 3, इसको डिनोमिनेटर में हमको 30 हो वैसे इसको कन्वर्ट अगर करें तो 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 2 10 ज़ा क्या होगा 20 होगा। ओके, नेक्स्ट इज 3 बाई 5, इसका भी डिनोमिनेटर 30 हो वैसा इक्विवेलेंट हमें बनाना है। सो वी नो दैट 5 6 ज़ा 30 होता है, सो 3 6 ज़ा क्या होता है 18 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं 1 बाई 6 है, 1 बाई 6 है, उसको हम करते हैं इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 30। सो 6 5 ज़ा 30 होता है, सो 1 5 ज़ा 5 होता है। 6 5 ज़ा 30, 1 5 ज़ा 5। ओके, नेक्स्ट इज 1 बाई 2 और यहाँ पर लिख देना है अपन में 30। 2 15 ज़ा 30 होगा, तो 1 15 ज़ा 15 होगा। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले हमने इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 30 ये सब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपन में सबके 30 ही है, सबके नीचे 30 है, सेम है, सबका इक्वल डिनोमिनेटर है। अब हमारे लिए ये इजी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का। ओके, तो इसको हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे 5 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाई 6, 15 1 बाई 2, फिर 18, ओके, 3 बाई 5 और सबसे द ग्रेटेस्ट नंबर है 20। तो 20 बाई 30 को रिप्रेजेंट करता है 2 बाई 3, तो वो सबसे बड़ा है। पहले स्मॉलर, फिर ग्रेटर, ग्रेटर एंड द ग्रेटेस्ट। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर ये वाले फ्रैक्शंस का। अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है 4, 2, 8 एंड 16, उसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 2, 8 एंड 16 का एलसीएम निकालने पर हमको जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सो 16 इज द एलसीएम। नाउ वी विल मेक इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस फ्रैक्शंस टू द डिनोमिनेटर 16। सो फर्स्ट इज 3 बाई 4। ओके, 3 बाई 4 है, हमें अपन में 16 लिख ही देना है। तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 3 4 ज़ा 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 बाई 2, डिनोमिनेटर में 16 लिख देते, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 1 8 ज़ा 8 होता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं हम 5 बाई 8 है,
हमें लाना है डिनोमिनेटर में 16, 8 टू ज़ा 16 होता है तो 5 टू ज़ा 10 होता है, और एट लास्ट 10/16 है और 16 ही लाना है। 16 1 ज़ा 16 तो 9 1 ज़ा 9। ओके, अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 8 है, ओके, फिर नेक्स्ट 9 है, फिर 10 है और द ग्रेटेस्ट 12 है। तो 8/16 को रिप्रेजेंट करता है 1/2। ओके, 1/2 है ये। दिस इज स्मॉलर देन 9/16, दैट मीन्स 9/16। ओके, दिस इज स्मॉलर देन 10/16, that means 5/8, ओरिजिनल फ्रैक्शन है 5/8। और द ग्रेटेस्ट नंबर है 12/16, 12 सबसे बड़ा था और उसको रिप्रेजेंट करता फ्रैक्शन है 3/4। ठीक है, 1/2, 9/16, 5/8 एंड 3/4। ये हो गया हमारा इन ऑर्डर दिस फ्रैक्शंस। नाउ क्वेश्चन 16, यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये जो दोनों फ्रैक्शंस हमको दिए दो क्वेश्चन से, फर्स्ट है 3/4, 5/6, 5/12 एंड 2/3। ओके, तो सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, 4, 6, 12 और 3 का। तो एलसीएम हमने फाइंड कर दिया है। वी गॉट 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12। 12 हमको एलसीएम मिला है। तो 1 by 1 अब इसके इक्वलेंट बनाते हैं टू द डिनोमिनेटर 12। फर्स्ट इज 3/4, तो अपन में 12 लिख दिया है मैंने। 4 3 ज़ा 12, सो 3 3 ज़ा 9। ओके, 5/6 अपन में 12 है, 6 2 ज़ा 12 होता है तो 5 2 ज़ा 10 होता है। यहाँ पर करते हैं 5/12, लाना हमें 12 ही है। 12 1 ज़ा 12 होता है तो 5 1 ज़ा 5 होता है। एंड 2/3 है, डिनोमिनेटर में 12 लाना है। 3 4 ज़ा 12, सो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस मिल गए हैं, सबके अपन में 12 है। नाउ लेट ऑर्डर देम इन डिसेंडिंग। ठीक है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो हमें सबसे पहले लेना है। वी कैन सी द ग्रेटेस्ट नंबर इज 10 हियर, और उसको रिप्रेजेंट करता है 5/6। तो सबसे पहले हम 5/6 लेंगे। दिस इज ग्रेटर देन 9/12, दैट मीन्स 3/4। 3/4 इज ग्रेटर देन 8/12, that means 2/3, and the smallest number is 5/12. Originally it is also 5/12. Okay, so now we have arranged these fractions in descending order. अब चलते हैं सेकंड पर भी है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, हमें इसका भी सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने फाइंड कर लिया है। एलसीएम इज 90। नाउ लेट मेक ऑल दिस फ्रैक्शन इक्वलेंट टू द डिनोमिनेटर 90। फर्स्ट इज 5/15, डिनोमिनेटर 90। वी नो दैट 15 6 ज़ा 90, सो 4 6 ज़ा होगा 24। ओके, फिर है 2/5 इज इक्वल टू, अपन में 90 लिख दिया है मैंने। वी नो दैट 5 18 ज़ा 18 5 ज़ा 90 होता है, तो 2 18 ज़ा क्या होगा, 2 18 ज़ा होगा 36।
नेक्स्ट इज 7/30, अपन में 90 लाना है। 33 होता है, तो 7×3 = 21 होता है। ओके, द लास्ट इज 2/3 लाना है हमको 90। 3×30 होता है। सो 2×30 क्या होता है? 2×30 होता है 60। ओके, नाउ लेट देम अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर डिसेंडिंग में सबसे पहले लिया जाता है। 60 इज द ग्रेटेस्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है 2/3। ओके, फिर 60 से नेक्स्ट जो स्मॉलर है वो है ये 36/90, उसको रिप्रेजेंट करता है 2/5। ओके, 2/5 इज ग्रेटर देन दिस, और इसको रिप्रेजेंट करता है 4/15। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 21, और 21 का ओरिजिनल नंबर है 7/30। 7/30 उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, तो हमने अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग में 2/3, 2/5, 4/15 एंड 7/30। तो यहाँ पर हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों फिनिश हुआ। ध्यान रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में आपको एलसीएम फाइंड करके ही ऑर्डर में अरेंज करना है। अब है क्वेश्चन 17। राइट द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें ये सब फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करना बहुत ही इजी है, जस्ट यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, और फिर बाद में डिसाइड कर लेना है कि कौन आपका जो है वो स्मॉलर है और कौन ग्रेटर है। ठीक है, सो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि ये 3 1s 3 है और ये 2 1s 2 है। ओके, सो वी कैन सी 3 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे साइन आपको लिख देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 2s 10, और यहाँ पर है 5 3s 15। So we know that 10 is less and 15 is greater। ठीक है, तो इसमें लेस देन का साइन आएगा। 6 7s 42 होता है, और 12 5s 60 होता है, तो यहाँ पर भी 42 लेस है, 60 जो है वो मोर है, तो लेस देन का साइन आएगा। 10 8s 80, और 15 3s 45, यहाँ पर 80 है ग्रेटर। फिफ्थ वाला जो है उसमें 8 3s 24 होता है, और 4 5s 20 होता है, 24 बड़ा है, तो इसमें ग्रेटर का साइन आएगा। सिक्स्थ में देखते हैं 4 3s 12 होता है, 8 1s 8 होता है, 12 बड़ा है 8 छोटा है, तो ऐसा बड़े का साइन इसमें आएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 2s 8, 3 3s 9, 8 छोटा है तो लेस देन का साइन आएगा यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हम देखते हैं 24 5s करोगे तो 120 होगा, और 12 10s करोगे तो भी 120 होगा। 120 120 इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। तो ऐसे आप सिंपली सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। नाउ क्वेश्चन 18, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस के बीच में, लेकिन ये बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स है वो सब में इक्वल ही दिया है, तो हमें ज़्यादा इसमें मेथड करने का ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसमें एलसीएम निकालने का ज़रूरत है। जस्ट जैसे फर्स्ट है उसका डिनोमिनेटर 13 है,
आपको 13 एक बार लिख देना है। 5 + 7 क्या होगा? 12। ओके, सो 12/13 इज द आंसर। यहाँ पर हम कर लेते हैं अपन में 19 और ऊपर 3 + 6 9, 9/19 इज द आंसर। थर्ड में 23 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में होगा 7 + 10, 7 + 10 होगा 17। ठीक है। फोर्थ है 8/25 + 9/25, आपको 25 एक ही बार लिखना है। ऊपर 8 + 9 आप करोगे तो 17 मिलेगा, आंसर आएगा 17/25। ओके, फिफ्थ है 18/25 - 6/25, यहाँ पर आपको 25 एक ही बार लिखना है और ऊपर 18 - 6 करोगे तो आएगा 12। ठीक है। 16 है, उसमें अपन में मैं लिख देता हूँ 20 और न्यूमरेटर में होगा 13 - 6, दैट मीन्स 7। 7, 29 in denominator, and in numerator if we subtract 21 - 7 we will get 14. Okay, in 8 we have 30. If we subtract 6 from 17 we will get 11. So answer is 11/30. नाइन्थ है जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 24 और in numerator if we subtract 23 and 12 we will get 11 here. So answer will be 11/24. तो ऐसे सिंपली हम जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर ये सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन 19, एडिशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो हमारे पास फ्रैक्शंस है और दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है। तो आपके लिए दो यहाँ पर मेथड हो जाता है कि एक मेथड ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो और दूसरा मेथड ये है कि आप 3 और 4 ये जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम निकालो। तो आई थिंक आपके लिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो इजी भी रहेगा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 2 सा 8 होता है, बीच में आपको प्लस ही रखना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। एंड 3 3 सा 9 होता है। ओके, यहाँ पर 8 + 9 करेंगे और नीचे 3 × 4 करेंगे, 3 4 सा 12। ठीक है। सो 8 + 9 इज 17, 17/12 इसका आंसर आपको मिल गया। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक और स्टेप हो सकता है कि आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो मिक्स फ्रैक्शन होगा 1 इंटीजर 5/12। ठीक है, 1 12 सा 12 + 5 17/12। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, नाउ सेकंड इज, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। तो 6 3 सा 18 होगा प्लस 8 5 सा 40 होगा और अपन 8 6 सा 48 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम इनको ऐड करेंगे तो मिलता है 58/48। इसे हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। देन दिस इज 29 2 सा एंड दिस इज 24 2 सा, 2 2 कट, so our answer is 29/24। ओके, इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1 इंटीजर 5/24। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एडिशंस। नेक्स्ट थर्ड वन इज 5/14 + 8/21।
So first of all, we will cross multiply 5 into 21. We will get 105 plus 14 into 8. 14 8s are 112. Okay. Upon 14 into 21 we will get 294. ओके अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करते हैं. 105 प्लस 112 करोगे तो मिलेगा 217 बाय 294. ओके अब ये जो 217 है वो है 31 7 और 294 जो है वो है 42 7. तो यहाँ पर 7 7 कट होगा और आपका आंसर मिलेगा 31 बाय 42. ओके सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ फोर्थ, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 15 3 45 प्लस 10 7 70 बाय 10 इंटू 15 करेंगे तो होगा 150. ठीक है. अब अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 115 और अपन में है 150. अब इसको हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं. सो 23 इंटू 5 इज़ 115 एंड 30 इंटू 5 वी विल गेट 150. ओके तो इनके हमने फैक्टर्स पार दिए हैं. 5 5 कट होगा तो हमें फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा 23 बाय 30. ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5. यहाँ पर दो मिक्स फ्रैक्शंस है, उसका एडिशन हमको करना है. सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 3 5 15 15 प्लस 2 17. तो सबसे पहले होगा 17 बाय 5 प्लस 2 4 8 8 प्लस 3 11 11 बाय 4. ठीक है. अब इजी है, हम अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 17 4 होगा 68 और 11 5 होगा 55. बीच में हमें रखना है प्लस, नीचे 5 4 होगा 20. ठीक है. नाउ 68 प्लस 55 123 अपन 20. ओके अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो हमें आंसर मिलेगा 6 इंटीजर 3 बाई 20. ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ दिस टू फ्रैक्शंस. वैसे ही हम अब 6 को भी सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 3 इंटीजर 5 बाई 6 है उसको हम मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 3 6 18 एंड 18 प्लस 5 होगा 23. 23 बाई 6 प्लस 2 9 18 एंड 18 प्लस 4 22. 22 बाई 9. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. सो 23 9 होगा 207 और 22 6 होगा 132. ओके और नीचे डिनोमिनेटर में 6 9 होगा 54. नाउ इनको हम ऐड करते हैं. 207 प्लस 132 339 होगा और नीचे है 54. 113 3 और 54 है 18 3. ओके 3 3 कट सो आवर आंसर विल बी 113 बाय 18. उसको अगर हम चाहे तो मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मिक्स करने पर हमें मिलेगा 6 इंटीजर 5 बाई 18.
नाउ सेवन्थ 5 इंटीजर 1/4 प्लस 2 इंटीजर 5/6। पहले मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हम देख सकते हैं 5/4 20, 5 इंटीजर इंटू 4, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, 20 प्लस 1 21/4 प्लस 2 6 12, 12 प्लस 5 17/6। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स में से इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 6 करेंगे तो 126 आएगा, 4 इंटू 17 करेंगे तो 68 आएगा, एंड 4 6 डिनोमिनेटर में 4 6 करेंगे तो 24 आएगा नीचे। नाउ 126 प्लस 68 करेंगे तो हमें मिलेगा 194 अपन 24। अब यहाँ पर हमको ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हम कट कर देंगे, इसको हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट में करने पर देखते हैं 2 2 कट हो जाता है, 97 2 194 हो रहा था और 12 2 24 हो रहा था। 2 2 यहाँ पर कट हो गया है तो हमें मिल रहा है 97/12, और 97/12 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है 8 इंटीजर 1/12। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। 2 इंटीजर 5/12 प्लस 3 इंटीजर 4/15। इसको मिक्स में से सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पर हमको मिलता है 29/12 प्लस 49/15। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 15 करेंगे और 49 इंटू 12 करेंगे। 29 इंटू 15 करता है 435 और 12 इंटू 49 करने पर हमें मिलता है 588। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों को हम प्लस करेंगे, नीचे आपके डिनोमिनेटर में 12 इंटू 15 होता है 118। ना 435 प्लस 588 वी विल गेट 1023 अपन 180। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अगर कॉमन होगा तो उसको हम कट कर देंगे, इसको हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने पर 341 3 1023 हो रहा था और 63 180 हो रहा था। तो यहाँ पर 3 3 कट हो गया है, तो बचा क्या, बचा है 341/60। 341/60 को भी अब आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है। जब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटीजर 41/60। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शंस एडिशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 20, यहाँ पर मल्टीपल फ्रैक्शंस एडिशन है। सो फर्स्ट इज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3। तो सबसे पहले एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं वी विल गेट 12, एलसीएम 12 है। अब 1/1 हम सबका जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। फर्स्ट 1/2 है तो 1/2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/12। ओके, डिनोमिनेटर 12 अकॉर्डिंग ही सबको हमें अरेंज करना पड़ेगा। 3/4 के लिए हो जाएगा 9/12 और 2/3 के लिए हो जाएगा 8/12। अब ये तीनों को हम ऐड करेंगे। 6 + 9 + 8/12 इज इक्वल टू 23/12। ठीक है, तो 23/12 ही अपना आंसर है। यहाँ पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल गेट 1 इंटीजर 11/12। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 6, 9 और 12 का एलसीएम होगा 36। सो एलसीएम इज 36। अब उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, सबके अपन में 36 ही आए वैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे तीनों फ्रैक्शंस के। फर्स्ट 5/6 का हो जाएगा 30/36। 4/9 का होगा 16/36 और 7/12 का होगा 21/36। ओके, अब इन तीनों को ऐड करना है, हम ऐड करेंगे।
तो 30 प्लस 16 प्लस 21 आपका जो है उसके अपन में 36 लिखेंगे। तीनों को ऐड करने पर वी विल गेट 67/36। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स में कन्वर्ट करने पर वी विल गेट द फाइनल आंसर 1 इंटीजर 31/36। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज 4/5 plus 9/10 plus 11/15. ओके, सो LCM विल बी 30। अब इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में 30 ही आना चाहिए वैसे। 4/5 इज इक्वल टू वी विल गेट 24/30, 9/12 इज इक्वल टू 27/30 एंड 11/15 इज इक्वल टू 22/30। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है, प्लस करना है। when we add them 24 plus 27 plus 22/30 we will get 73/30, and if we convert it into the mixed fraction we will get 2 integer 13/30. Okay, so this is our final answer of this multiple fractions additions. Now let's move to the fourth question. तो फोर्थ में आपका मिक्स फ्रैक्शंस का एडिशंस है, तो उसका हमने एलसीएम निकाल दिया है 8, 12 एंड 15 का। वी हैव 120 हियर। यहाँ पर पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलता है 21/8 पहला जो है उसका। तो 21/8 को अगर हम इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर 120 करते हैं वी विल गेट 315। नेक्स्ट इज 3 इंटीजर 7/12, उसका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 43/12। इसको इक्विवेलेंट टू 120 करेंगे, 120 डिनोमिनेटर करेंगे तो हमको मिलेगा 430/120। और लास्ट है 2 इंटीजर 1/15, उसको जब हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और इक्विवेलेंट टू 120 किया वी हैव नाउ 248। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस मिल गए हैं जो इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर 120 है। अब हम ये तीनों को ऐड करेंगे। व्हेन वी ऐड देम, जब हम इनको प्लस करेंगे तब हमको मिलेगा 315 प्लस 430 प्लस 148 इज इक्वल टू 893/120। ठीक है, ये आपका आंसर ही है, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट में या तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं वी विल गेट 7 इंटीजर 53/120। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस सम। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ जो है उनमें भी ऐसा ही है, हमको पहले मिक्स में जो है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, बाद में एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। सो हियर एलसीएम विल बी 60 व्हेन वी कन्वर्ट देम। ओके, ये जो तीनों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमको ये मिल जाएगा 12/3 प्लस 15/4 प्लस 11/5। ओके, अब इसको इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर 60 करते हैं, तो 12/3 का हो जाएगा 240/16, 15/4 का हो जाएगा 225/60 और 11/5 का हो जाएगा 132/60। ओके, अब तीनों को ऐड करने पर, तीनों को ऐड करेंगे 240 प्लस 225 प्लस 132 को ऐड करने पर हमको मिलेगा 597/60। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स में, सो मिक्स में होगा 9 इंटीजर 57/60। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये फिफ्थ का हो गया। नाउ सिक्स्थ में जो है उसका एलसीएम होगा 10। सब जो भी मिक्स फ्रैक्शन से उनको इम्प्रॉपर में करेंगे, पहला जो है उसका होगा 14/5, उसको अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर 10 इक्विवेलेंट करेंगे तो 28/10 होगा। नेक्स्ट इज 19/10, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। ओके, सो 19/10 का 19/10 ही रहेगा, उसके अपन में ऑलरेडी वी हैव 10। फिर 4/1 है, उसको जब हम इक्विवेलेंट करते हैं डिनोमिनेटर 10 के लिए तो हमको मिलेगा 40/10। ओके, अब ये तीनों को यहाँ पर जो है उन्हें हमें ऐड करना है,
तो जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 28 प्लस 19 प्लस 40/10, तीनों को ऐड करने पर 87/10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 8 इंटीजर 7/10। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 21 सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें दो फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं, 2/3 माइनस 1/2। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड LCM of 3 and 2. So LCM of 3 and 2 will be 6. 2/3 जो है उसको इक्वलेंट करेंगे तो हो जाएगा 4/6, और 1/2 को करेंगे सो वी विल गेट 3/6। ओके, 2 3s are 6, तो 1 3s are 3। सो 4 and 3 के बीच में हमें करना है सब्ट्रैक्शन। 4 - 3/6 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1/6। ओके, सो दिस इज आवर आंसर 1/6। नेक्स्ट सेकंड में हम देख सकते हैं कि 4 and 5 आपका जो डिनोमिनेटर्स है उसका आपको मिलेगा LCM 20। ओके, 3/4 को इक्वलेंट करेंगे तो वी विल गेट 15/20। 2/5 को हम इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 8/20। ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट बिटवीन 15 and 8, so we will get 7/20. This is our answer. Third one is 5/6 minus 1/4. You can see 6 and 4, so LCM will be 12. Now equivalent of 5/6 to the denominator 12, we will get 10/12, and 1/4 is equal to 4/12. Okay, so after subtraction of 10 and 4 we will get 6/12. so when we make it simplest, इसको simplest करने पर हमको मिलेगा 1/2। 6 2s are 12 हो जाता है। ओके, तो 1/2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमको ये तीनों के आंसर्स मिल गए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पर फोर्थ में ये आपका है, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 और 15 का LCM आपको मिलेगा 30। ओके, 9/10 को हम इक्वलेंट में कन्वर्ट करते हैं, वी विल गेट 27/30। और 4/15 को करते हैं, 4/15 का करने पर हमको मिलेगा 8/30। ओके, सो ये दोनों का अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। माइनस करने पर हमको मिलेगा 27 - 8 करने के बाद हमको मिलता है 19/30। ओके, सो 19/30 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5th 6 और 9 इसके डिनोमिनेटर्स है। इसका LCM आपको मिल जाएगा 18। 18 इज द LCM। नाउ 5/6 को करेंगे इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 18, सो वी विल गेट 15/18। 2/9 को करेंगे, वी विल गेट 4/18। ये दोनों को बीच में माइनस करेंगे, so we will get 11/18. so this is our final answer. Now 6th 5/8 minus 7/12, तो 5/8 है, 7/12 है, डिनोमिनेटर्स 8 और 12 है। आपको LCM मिलेगा यहाँ पर 24। 5/8 जो है उसको इक्वलेंट टू डिनोमिनेटर 24 करने पर हमको मिलेगा 15/24। ओके, और 7/12 को कन्वर्ट करने पर मिलेगा 14/24। ओके, नाउ ये दोनों के बीच में 15 और 14 के बीच में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वी विल गेट 1 बाय डिनोमिनेटर इज 24। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सब्ट्रैक्शंस के सम्स है। सो फर्स्ट जो है वो है 1 इंटीजर 9/20 - 2/5। सेम आपको सबसे पहले मिक्स को
इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है। एलसीएम 20 है, अकॉर्डिंग टू 20 डिनोमिनेटर आपने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, फिर 29 माइनस 8 कर दिया, यू विल गेट 21/20। if we convert it into the mixed fraction we will get one integer 1/20. okay, so this is the final answer. second है 4 इंटीजर 1/6 माइनस 2 इंटीजर 4/15। इसमें भी आप सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 6 एंड 15 का एलसीएम निकालो, 30 आएगा। फिर इक्विवेलेंट टू 30 डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट्स बनाओ और फिर 125 और 68 जो आपका मिलता है उनके बीच में सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलेगा 57/30। ओके, अब इसको आप करोगे मिक्स में कन्वर्ट तो आपको मिलेगा 1 इंटीजर 27/30 विच इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड वन इज 7 integer 5/6 minus 2 integer 3/4. okay, again we have converted this into the improper fraction. our LCM of 6 and 4 will be 12. इसको 12 के इक्विवेलेंट में हमने इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया, दोनों को 94 और 33 आया है, उनके बीच में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपका जो है 12 एलसीएम नीचे ही है डिनोमिनेटर में, 94 माइनस 33 वी विल गेट 61, 61/12 एंड आफ्टर द कन्वर्जन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन वी विल गेट 5 इंटीजर 1/12। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ का एलसीएम आपका मिलेगा 8। ये 6/1 है, 6/1 को इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर 8 करेंगे, वी विल गेट 48/8। फिर 7 जो है 7/8 है, 7/8 को आप डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ 8 में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 7/8। ओके, इटसेल्फ। सो 48 माइनस 7 करने पर यू विल गेट 41/8। ओके, 41/8 को मिक्स में कन्वर्ट करने पर आपको मिलेगा 5 इंटीजर 1/8। ओके, नाउ मूव टू द फिफ्थ। यहाँ पर 4 आपका एलसीएम होगा। 10 को जब हम अकॉर्डिंग टू द 4 डिनोमिनेटर कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, वी विल गेट 40/4 और 3/4 इटसेल्फ 3/4 ही रहेगा। 40 माइनस 3 करेंगे, वी विल गेट 37, 37/4। ओके, सो आफ्टर द कन्वर्जन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन वी विल गेट 9 इंटीजर 1/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ सिक्स्थ में हम देख सकते हैं 3 एलसीएम है और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पर 26/3 होगा, तो इटसेल्फ 26/3 ही रहेगा। 5/1 है, सो 5 3 ज़ा 15 होगा, 1 3 ज़ा 3 होगा, 15/3 आपका होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए हैं। अब 26 माइनस 15 करेंगे, वी विल गेट 11/3 और आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द इम्प्रॉपर टू द मिक्स फ्रैक्शन वी विल गेट 3 इंटीजर 2/3। ओके, सो यहाँ पर भी हमने सबका सब्ट्रैक्शन कर दिया है और हमको आंसर मिल गया है। नाउ नेक्स्ट आर वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमको वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है। सो फर्स्ट हम रीड करते हैं, मीना रेड 2/5 ऑफ अ 50 पेजेस बुक एंड इला रेड 7/10 ऑफ द सेम बुक। हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा है, कम पेजेस पढ़े हैं, और कितने कम पेजेस पढ़े हैं, ये दोनों क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वी गेट मीनास रेड पेजेस 2/5 इंटू 50 करेंगे, आंसर आएगा 20 पेजेस। उसके बाद ईला के जब हम फाइंड करते हैं 7/10 है उसका, तो उसका आएगा 35 पेजेस। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि मीना ने कम पेजेस रीड किए हैं, तो आंसर आपको लिखना है मीना रेड लेस पेजेस। कितने लेस पेजेस किया है, तो 35 माइनस 20 करेंगे, 35 माइनस 20 करने पर 15 पेजेस आएगा। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सेकंड। सो सेकंड इज Sunil completed 1/5 of his work on Monday, 1/5 of it on Tuesday and the remaining work on Wednesday. What part of the work did he complete on Wednesday? ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनील ने एक दिन किया 1/5 वर्क, दूसरे दिन किया 1/5 वर्क और तीसरे दिन में वो कंप्लीट कर देता है अपना वर्क, लेकिन बाकी का कितना वर्क रहा थर्ड डे वेडनेसडे को, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये दोनों वर्क जो है मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों का एडिशन।
means 1/5 plus 1/5 we will get 2/5 here. ओके अब जो आपका कंप्लीट वर्क होता है उसको कंसिडर करते हैं 1. ठीक है, तो हमको 1 में से 2/5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमको वेडनेसडे का रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलसीएम तो 5 था, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर 5 - 2 होगा, 5 - 2 = 3. सो 3/5 जो है वो आपका रिमेनिंग वर्क रहेगा. तो आंसर यहाँ पर होगा सुनील कंप्लीटेड 3/5 पार्ट ऑफ वर्क ऑन वेडनेसडे. यहाँ पर कहा गया है आउट ऑफ 11/12 मीटर्स ऑफ रोप शोभा कट ऑफ 3/4 मीटर्स. 11/12 मीटर्स था और शोभा ने इतना कट किया, तो कितना बचा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया है कि सब्ट्रैक्शन करना है 11/12 माइनस 3/4 के बीच में. तो एलसीएम जो है आपका 12 होगा, आप इक्वलेंट में करेंगे तो 11/12 तो है इटसेल्फ, 3/4 को करेंगे तो आपको मिलेगा 9/12. ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में आपको सब्ट्रैक्शन करना है 11 और 9 के बीच में. 11 - 9 करने पर आपको मिलेगा 2. सो यहाँ पर 2/12 होगा. यू नो दैट 2 6 = 12 होता है. ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 है और नीचे 6 है, तो उसका मतलब आपका आंसर आएगा 1/6. ठीक है, इसको आंसर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर में ऐसे लिखना है आपको वर्ड में 1/6 मीटर्स ऑफ द रोप इज लेफ्ट. ठीक है, नाउ मूव टू द 4th क्वेश्चन. यहाँ पर नंदिनी है. नंदिनी वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 2/5 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग and 7/10 kilometers in the evening. How much distance she walk all together? So all together है उसका मतलब आपको ऐड करना है, आपको 2/5 और 7/10 के बीच में एडिशन करना है. तो यहाँ पर हम उनको इक्वलेंट टू 10 करेंगे क्योंकि 10 एलसीएम होगा. तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 1 ज़ा 10 होता है. यहाँ पे 2 ज़ा किया है तो ऊपर भी 2 2 ज़ा करेंगे. यहाँ पे 1 ज़ा किया है तो ऊपर 7 1 ज़ा 7 करेंगे. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 × 2 4 होता है, 7 × 1 7 होता है और डिनोमिनेटर 10 ऑलरेडी है. सो 4 + 7 = 11. ओके, और इसको अगर हम मिक्स में करते हैं वी विल गेट 1 इंटीजर 1/10. तो ये हमारा हो गया आंसर. आपको इसको लिखना है वर्ड फॉर्म में. तो नंदिनी वॉकड 1 इंटीजर 1/10 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर. सी कवर्ड द डिस्टेंस 1 इंटीजर 1/10 किलोमीटर्स. ठीक है, तो ये हमारे हो गए वर्ड प्रॉब्लम्स. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्कबुक में एक्टिविटीज़. तो एक्टिविटीज़ में सबसे फर्स्ट है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कुछ नहीं करना, जो कॉमन होता है वो फैक्टर्स को कट करना होता है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं फ्रैक्शंस के. सो फर्स्ट इज़ 39/52. तो उसमें हम देख सकते हैं 13 3 ज़ा 39 होता है और 13 4 ज़ा 52 होता है. 13 13 यहाँ पर कट हो जाएगा तो बचेगा 3/4. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज 48/60. 12 4 ज़ा अपन 12 5 ज़ा 12 12 कट बचेगा 4/5. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट इज 54/63. 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 9 कट आपका बचेगा 6/7. फोर्थ इज 75/105. 15 5 ज़ा 75, 15 7 ज़ा 105, 15 15 कट. So 5/7 is your answer. And fifth is 60/100. 23 ज़ा 60 and 25 ज़ा 100. 20 20 here will cut. So our answer will be 3/5. ओके, तो ये आपके हो गए सिंपलेस्ट फॉर्म. अब है एडिशंस. फर्स्ट जो है वो करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो मिक्स है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर हो जाएगा 23/17 प्लस 42/17 प्लस 53/17. ओके, इनके बीच में एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 118/17.
उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, वी विल गेट 6 इंटीजर 16/17 विच इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। वैसे ही किया है हमने सेकंड में आप देख सकते हो कि सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, उनको प्लस किया, उसके बाद उसको मिक्स में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिल जाता है। किया है आपको सबसे पहले जो मिक्स है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको प्लस किया है, जो जो भी आपके न्यूमरेटर्स थे। वी गॉट 122/21 और आफ्टर वी मिक्स अप इनको मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमको मिलता है 5 इंटीजर 17/21। ओके, तो ये है आपका थर्ड का आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट वाला जो है उसमें हमने सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। 125 - 70 करेंगे, वी विल गेट 55/21। उसको अगर हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं वी विल गेट 2 इंटीजर 13/21। ओके, योर नेक्स्ट इज 4/19 अपन 23, 4 इंटीजर 19/23 माइनस 2 इंटीजर 6/23। माइनस करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, माइनस किया है, माइनस करने के बाद हमको मिला है 59/23। इसको मिक्स में जब हमने कन्वर्ट किया है वी गॉट 2 इंटीजर 13/23। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 इंटीजर 21/29 माइनस 3 इंटीजर 9/29। इनको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद जब हमने सब्ट्रैक्ट किया वी गॉट 99/29। ओके, और उसको मिक्स में जब हमने कन्वर्ट किया वी गॉट 3 इंटीजर 12/29। तो ये हो गए हमारे सब्ट्रैक्शंस जो मिक्स में थे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एक्टिविटीज़ है वो फिनिश होता है और हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इसको वीडियो फॉर्म में आपको पब्लिश किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।